न करी अभिमानी ओ मूर्ख, तू दुनिया छोड़ी जाएगा। ये मेला 4 दिन का है, ये मेला 4 दिन का है, तू रिश्ता तोड़ जाएगा। झूठी चाल जग की है। किसी को अपने पैसे का अभिमान है, किसी को घर का अभिमान है, किसी को दौलत का अभिमान है, किसी को अपने मान सम्मान का अभिमान है, किसी को अपने परिवार का अभिमान है, किसी को अपनी सकल सूरत का अभिमान है, किसी को अपने शरीर के अंदर ताकत का अभिमान है। लोग अपने अपने अभिमानों में चटके जा रहे हैं। यह मेरा है, यह तेरा है, ये झूठी चाल जग की है। और मोह ममता में फंस करके, मोह ममता में फंस करके यूं ही जीवन कमाएगा। क्या हो किसी को अपना बनाता है, किसी से दिल लगाता है। और कोई साथी नहीं तेरा, कोई साथी नहीं तेरा, तो नाता तोड़ जाएगा। नाता तोड़ जाएगा। न कर अभिमान ओ मूर्ख, तू दुनिया छोड़ जाएगा। ये मेला 4 दिन का है, तू रिश्ता तोड़ जाएगा। और फिर भी लोग अभिमान, ऐसे अभिमानियों का इलाज भगवान करते हैं, भगवान का भोजन होता है। मेरे भगवत प्रेमियों, काली देह की कथा हमें यह सिखाती है। भगवान ने कालिया का मान मर्दन किया, कालिया के फन पे सवार भगवान हुए। यानी अभिमान को हमेशा भगवान पैर के नीचे रखते हैं, कुचल के। अभिमान को पैर के नीचे रखते हैं भगवान हमेशा। भैयाओं, कमल के पुष्प मंगवाए, गेंद मंगवाई, जल से बाहर भगवान आते हैं। और फिर से भगवान ने सबको दर्शन दिया जो भगवान के लिए व्याकुल हो रहे थे, ब्रजवासी। और वही कमल के पुष्पों
कंस के पास में पहुंचाए और कालिया को काली दे छुड़वा दी। रमणद्वीप उसका निवास किया है, वहां आपको निवास करना है। उसने तो बड़ा आग्रह किया कि वहां गरुड़ हमारा बच्चड़ कर जाएंगे। बोले नहीं, भगवान ने कहा कि मेरा आशीर्वाद है, गरुड़ आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, आप काली देह को छोड़ दो। क्योंकि जिस काली देह पर आप रहते हो वहां पर कोई पानी पीने नहीं आता है, आपके भय के कारण वो जगह छुड़वा दी। भैयाओं, लेकिन उधर कंस के पास जो पुष्प पहुंचे हैं तो कंस समझ गया कि जो इतने अथाह जल से कमल के पुष्प ला सकता है तो वो हमें मार भी सकता है, और भी शोक सागर में डूब गया। अब क्या किया जाए, और ज्यादा दुखी होने लगा है। मेरे भगवत प्रेमियों, इधर भगवान अनेकानेक लीलाएं उस ब्रज में कर रहे हैं, सबको बड़ा आनंद दे रहे हैं। एक दिन भगवान सो करके जागे। मैयाओ, जब भगवान सो करके जागे तो यशोदा मैया बड़े बड़े सुंदर पकवान बना रही थी, बड़े सुंदर पकवान बना रही हैं। गोपियां सुंदर गीत गा रही हैं। भगवान कहने लगे हैं, मैया मैया ये आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है, किसके स्वागत सत्कारों का सामान सजाया जाता है। मैया आज कोई पूजा है क्या, और ये गोपियां सुंदर गीत गा रही हैं, ये किसे रिझा रही हैं, ये तरह तरह के साज किए किस लिए ग्वालिनी आती हैं, इन स्वार्थ भरे भावों से गीतों से किसे रिझाती हैं, ये गीत किसके गा रही हैं, आखिर हमें बताइए। यशोदा मैया ने कहा ये सब बातें जो पूछनी हैं तो आप अपने बाबा से जाके पूछ लो, वो तुम्हें बता देंगे। तो भगवान वहां से चल पड़े और नंद बाबा के पास पहुंचे और नंद बाबा से कहने लगे हैं, नंद बाबा से कहने लगे, बाबा आज कोई त्योहार है, किसकी पूजा होगी, ये सब क्या हो रहा है, मैया ने मुझे नहीं बताया, पकवान बना रही हैं, आप कृपा करके हमें बताइए। नंद बाबा ने कहा, लाला आज कार्तिक कृष्ण पक्ष 14 है और आज के दिन हम सभी ब्रजवासी मिल करके पूजा करेंगे। किसकी पूजा होगी, बोले इंद्र की पूजा। इंद्र की पूजा, बोले इंद्र की पूजा, हाँ आज कार्तिक कृष्ण पक्ष 14 है, आज के दिन हम सभी ब्रजवासी मिल करके इंद्र का पूजन करते हैं। तो भगवान ने प्रश्न किया, कहा कि बाबा आखिर इंद्र का पूजन क्यों करते हो आप लोग। तो नंद बाबा ने कहा, इसलिए इंद्र का पूजन हम लोग करते हैं कि इंद्र खुश होकर के वर्षा करते हैं, और जब वर्षा होती है तो हमारी धरती पर घास पैदा होती है जिससे हमारी गौएं चरती हैं, और अगर वर्षा ना हो तो अन्न भी पैदा नहीं होगा, और अन्न पैदा नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे क्या। इसलिए ये सब कृपा उस इंद्र की है, और इसीलिए हम सभी लोग इंद्र का पूजन करते हैं। भगवान बोले आप गलत कह रहे हो, आप एक गलत कह रहे हो कि इंद्र हमें देता है।
इंद्र हमें कुछ नहीं देता है। देनहार कोई और है जो देत रहत दिन रैन। देने वाला तो कोई और है, देनहार कोई और है जो देत रहत दिन रैन, और लोग भरम उस पे करे तासो नीचे मेरे ने। देने वाला तो वो भगवान है। अरे इंद्र कहां से दे देगा, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। वो दिन रात देता है देने वाला। और इंद्र वो क्या हमारी रक्षा करेंगे, क्या हमें देंगे जो खुद औरों के सहारे रहते हो। बतलाओ तो धन धान्य हमें वो इंद्र बेचारा क्या देगा, जो खुद औरों के सहारे हो वो हमें सहारा क्या दे। अगर कोई तपस्या कर ले, कोई हवन करे, तो इंद्र तो दौड़े दौड़े कहीं मेरा इंद्रासन न चला जाए। भगवान विष्णु के चरणों में बचाओ, मेरे इंद्रासन को बचाओ। जो खुद औरों के चरणों में पड़ा रहता हो, दूसरों से सहायता मांगता हो, दूसरों से मदद मांगता हो, तो वो हमारी सहायता हमारी मदद क्या करेगा। इसलिए आप तो ये गलत कह रहे हो कि इंद्र हमें देता है। देने वाला है तो वो परम पिता परमात्मा है। अब भगवान खुद ही समझा रहे हैं, भगवान है जो सबको देता है। मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, सब भगवान ने तो दिया है। मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है और तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सब कुछ भगवान ने दिया, लेकिन हम